Good morning, sir. Mute yourself. Good morning, everyone. Good morning, sir. Very good morning to everyone. Chalo, let's mute everyone so you can hear me properly. Okay. So once again, good morning to everyone. How are you all? Hope you all are well and good. Okay. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ओके, चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम एक छोटी सी गेम खेलते हैं। ठीक है, एक छोटी सी गेम खेलते हैं। गेम के अंदर क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक चॉकलेट है। ठीक है, डेयरी मिल्क। ओके, सबको पसंद है डेयरी मिल्क? सबको पसंद होगी, राइट? तो ये डेयरी मिल्क के यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, राइट? यहाँ पर आपको पार्ट्स दिख रहे हैं। तो इसके 12 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 12 पार्ट्स। अब इन 12 पार्ट्स को आपको रीअरेंज करना है, पार्ट्स को निकाल के अरेंज करना है, बट कोई भी आपका बचना नहीं चाहिए। आपका कोई भी जो है वो बचना नहीं चाहिए। जैसे कि आपको उसको 3 में अरेंज करोगे तो वो पूरे के पूरे अरेंज हो जाने चाहिए। यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। रिमाइंडर मतलब एक कोई भी लास्ट में बचता है ना कई बार, तो वो बचना नहीं चाहिए। तो आपको इस तरह से इस गेम को खेलना है कि सारे नंबर जो है वो प्रॉपरली अरेंज हो जाए, इक्वल होने चाहिए और प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 को सभी को अरेंज किया हुआ है। तो 3 + 3 + 3 + 3 12 हो चुके हैं ये, तो ये चलेगा। अब चलो 2 में हम करते हैं, 2 2 2 एंड 2। तो इन सभी नंबर्स को हमने 2 में अरेंज किया, फिर भी अरेंज हो गए? हाँ, हो गए। यहाँ पर 12 टोटल हमें मिल चुका है। अब हम इसे 4 में अरेंज करते हैं। देखो 4 4 एंड 4, फिर भी अरेंज हो चुके हैं ना। अब हम इसे 6 में भी अरेंज कर सकते हैं। देखो 6 और यहाँ पर भी 6। तो यहाँ पर हम 6 में भी उसे अरेंज कर सकते हैं। इसे 1 में भी अरेंज कर सकते हैं। सभी को अलग अलग कर दो 1 को, तो भी वो 12 हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से इन सभी नंबरों को हम अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो आपको घर पे क्या करना है, आईवीएल के अंदर आपको इसे ऐसे घर पे आपको कोई थिंग फाइंड आउट करनी होगी जिसके पार्ट्स हो इवन पार्ट्स हो, ओड पार्ट्स मत लेना, बिकॉज ओड पार्ट्स के आप डिवीजन नहीं कर पाओगे, वहां पर रिमाइंडर बचेगा। तो आपको ऐसी कोई चीज फाइंड आउट करनी है जहां पर आपको इक्वल पार्ट शेयर करने को मिले। आप मार्बल ले सकते हो, आपके पास कोई नंबर ऑफ बुक्स हो, नंबर ऑफ कलर्स हो, तो वो आप ले सकते हो और इस तरह से गेम खेल सकते हो। अब मेरा पर्पज ये है इस गेम का कि यहाँ पर जो आपने डिवाइड किए हैं वो उसके मल्टीपल्स, और ये उसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स मतलब जो नंबर को आप कोई भी नंबर से प्रॉपरली डिवाइड कर सको। 12 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। 12 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। एंड 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो भी आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो हमारे फैक्टर्स जो होते हैं वो ये होते हैं जो नंबर को डिवाइड करें और आपको आंसर, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाए और रिमाइंडर आपका 0 रहे। ओके, तो कुछ इस तरह से आप इसको घर पे भी कर सकते हो, नंबर्स को अरेंज करके। आपको वार्म अप पे मार्बल्स को अरेंज करने के लिए दिया हुआ है। वार्म अप जो हमारा है ना, पेज नंबर 76 पे, तो वहां पे आपको मार्बल्स दिए हुए हैं। मार्बल्स को आपको अरेंज करने हैं। ओके, मार्बल्स आपको दिए हुए हैं 18 और आपको उसे करने हैं अरेंज। ओके, चलो अब हम समझते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड
फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स पहले क्या होते हैं? फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि जहां पे आपको किसी भी नंबर का फैक्टर पूछा जाए तो आप उस फैक्टर मतलब नंबर को ऐसे डिवाइड करो, जैसे कि यहाँ पर है 10, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 10। अब ये जो 10 है उसके मुझे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो मैं चेक करूंगा कि ये कौन से टेबल के अंदर आता है। 10 जो है वो कौन से टेबल के अंदर आता है। तो पहला रूल ये है कि हर एक नंबर का 1 फैक्टर जरूर होगा, हर एक का फैक्टर 1 जरूर होगा, मतलब 1 के टेबल में कोई ना कोई नंबर तो आता ही होगा। 1 10 आता है, तो 1 सभी का कॉमन फैक्टर है, तो ये 1। ओके, अब 10 जो है वो कौन से टेबल में आएगा? तो 10 खुद के टेबल में तो आएगा ही। ओके, खुद के टेबल में आएगा, तो इसके 2 कॉमन फैक्टर हो चुके हैं जो हर एक के होते हैं। मतलब पहला कहने का मतलब यह है कि each and every number has a only one and number itself common factors। तो यहाँ पर कुछ रिमाइंड करने के लिए आपके पास है कि वो एवरी नंबर हैज अ 1 एज अ फैक्टर, हर एक नंबर के पास 1 एज अ फैक्टर जरूर होता है, हर एक नंबर का फैक्टर 1 जरूर होता है। देन आफ्टर एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ नंबर, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर खुद का फैक्टर जरूर होता है, हर एक नंबर खुद का फैक्टर जरूर होता है। एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, कोई भी नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर तो होते ही हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, हर एक नंबर के 2 फैक्टर जरूर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। The factor of a number is always equal to or less than the number। अब ये जो नंबर है उसके कोई भी फैक्टर आप बनाओ, या तो उसके इक्वल होंगे नंबर या तो उससे छोटे होंगे, मतलब लेस देन नंबर होंगे, इससे ग्रेटर नंबर कभी भी नहीं होंगे। ओके, कभी भी इस नंबर से ग्रेटर नहीं होंगे। चलो अब देखते हैं 10 जो है वो और कौन से टेबल्स में आता है। तो 2 के टेबल में आता है, यस, 2 5 10, 2 5 10। हमें बस यही देखना होगा कि वो कौन से टेबल्स में आता है। ओके, हमें बस यही देखना है फैक्टर के अंदर कि वो कौन से टेबल्स के अंदर आता है। तो 2, अब 2 का अगर फैक्टर्स बनाए तो 2 1 2 हो जाएगा, और तो उसके कोई फैक्टर्स नहीं है, मतलब आगे लिखने की जरूरत नहीं है। 5 के जब फैक्टर्स होंगे नहीं होंगे, तो वो भी हम यहाँ पर ऐसे लिख रखेंगे। तो मतलब 5 के या 10 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 5 एंड 10, जो हमें लास्ट में मिले हैं 1 2 5 एंड 10, वो उसके फैक्टर्स है। मतलब ये नंबरों से ये नंबर जो है वो प्रॉपरली डिवाइडेड है, जहां पर कोई रिमाइंडर हमें नहीं मिलेगा। अगर 2 से करो तो भी डिविजिबल है, 5 से करो फिर भी डिविजिबल है, 1 से करो फिर भी डिविजिबल है, एंड 10 से करो फिर भी ये डिविजिबल है। जब भी डिवीजन करोगे इससे आपको रिमाइंडर 0 देखने को मिलेगा। ओके, चलो अब समझते हैं हम लोग मल्टीपल। तो जो मल्टीपल है वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। आप लोगों से टेबल टेबल किस तरह है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि 2 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करो, मैंने आपसे पूछा कि 2 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करो, तो आपको करना क्या है? 2 का टेबल बोलना है। कैसे? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12 एक्सेट्रा, मतलब कंटिन्यू। ये नॉट लिमिटेड होता है, मतलब उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, फैक्टर की कोई लिमिट नहीं होती, वो अनलिमिटेड होते हैं। तो जो आपको प्रोडक्ट मिला है, जो आपको
प्रोडक्ट मिला है वो होते हैं आपके मल्टीपल्स। अब 2 के मल्टीपल्स हैं 2, 4, 6, 8, 12 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो आपके नंबर है वो एज अ कंटिन्यू आगे चलते ही रहेंगे। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो आप भी नंबर का हमें मल्टीपल पूछा जाए उसका टेबल और उसके जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे वो होंगे हमारे मल्टीपल। जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे वो होंगे हमारे मल्टीपल्स। चलो फैक्टर्स और मल्टीपल समझ में आए या फिर और एग्जांपल बताऊं मैं आपको? यू नीड मोर एग्जांपल? चलो और एग्जांपल्स बताऊं मैं? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। 15। अब 15 के आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब 15 के आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो 15 का फैक्टर्स फाइंड आउट करना है तो आपको देखना है कि 15 जो है वो कौन से टेबल में आता है। चलो आप बताओ कौन से टेबल में आता है? पहले तो वो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में भी आता है। 1 के टेबल में भी आएगा और खुद के टेबल में भी आएगा। चलो अब और सोचो, अब कौन से टेबल में आएगा? 2 के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में तो 14 तक ही आता है और 16 हो जाता है, 15 नहीं आता। तो 3 के टेबल में आता है, चेक करो। हाँ 3 5 15, अदरवाइज 5 3 15, मतलब दोनों को इंटरचेंज करो आंसर तो वही रहेगा। 3 5 करो या 5 3 करो, आंसर विल बी द सेम। तो यहाँ पर हमें और कोई मिलेगा? चेक करो। 4 के टेबल में आएगा 15? नो। 5 के टेबल में तो आ चुका है ऑलरेडी। 6 के टेबल में आएगा? नो। 7 के टेबल में? नो। इट मीन हमारे इतने ही फैक्टर हैं। तो फैक्टर इसके कौन से हैं? 1, 3, 5 एंड 15। हम लोग स्मॉलर टू ग्रेटर लिखेंगे इसे, हाँ इसलिए मैंने इसे लिखा है। तो इसके टोटल फैक्टर्स है 4, 1, 3, 5, 15। इसके फैक्टर है 1, 3, 5 एंड 15। ओके, तो इस तरह से हमें उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अगर इसके मल्टीपल पूछे तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 13, 15 2 जा 45 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपको देखने को मिलेंगे वो आपके होंगे मल्टीपल और ये है आपके फैक्टर। ओके, क्लियर? चलो अब किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? तो यहाँ पर कुछ रिमाइंड करने के लिए थिंग्स हैं जो मैं आपको व्हाट्सएप पर ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा, जो आपको अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पर लिखना है। जो आपकी फेयर नोटबुक है वहां पर आप चैप्टर का नाम लिखोगे और उसके नीचे मैं आपको बोर्ड वर्क भेजूंगा जो आपको लिखना है। ओके, बुक स्टार्ट करने से पहले आपको वहां पर इसके बारे में लिखना है आपकी फेयर नोटबुक 3A बुक के अंदर। और जो मैंने आइडियल दिया है वो आइडियल आप करोगे 4B नोटबुक, सॉरी 3B नोटबुक के अंदर। ओके, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज आई कैन। एक्सरसाइज आई कैन। चलो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। इसके अंदर आपको ब्लैंक बुक के अंदर दी गई है वो आप उसी के अंदर फिल करोगे और बाकी की आप लोग नोटबुक के अंदर करोगे। ओके, वी हैव टू मेक अ न्यू नोटबुक। नो बेटा, आपकी जो बुक है उसी को कंटिन्यू करो। ओके, अगर वो खत्म हो गई है तो नहीं बनाओ। तो आपकी पुरानी वाली बुक है उसी को कंटिन्यू करना है, बट अगर वो कंप्लीट हो चुकी है तो आप नहीं बना सकते हो। ओके, चलो कंटिन्यू द पैटर्न, आपको पैटर्न को कंटिन्यू करना है। ओके, जो पहले दिया हुआ है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
चलो यहाँ पर आपको इतना दिया हुआ है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। अब आपको आगे इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है, तो कैसे करोगे? आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है। हाँ बहुत इजी है, बस यहाँ पर नंबर को आगे कंटिन्यू करते जाना है। चलो आप लोग इसे कंटिन्यू करो। चलो जितने भी यहाँ पर बॉक्सेस दिए हैं, ऊपर आपको ये लिखने हैं और नीचे आपको ये करना है। ओके चलो 8 का टेबल आप आगे यहाँ पर कंटिन्यू करोगे। चलो डन। नाउ उसके बाद मुझे आपको बताने हैं डिवीजन के लिए कुछ चेंजेस। ए और बी आप लोग होमवर्क में कंप्लीट कर लोगे। ओके बहुत इजी है, सिर्फ टेबल को ही फॉलो करना है। उसे क्या हुआ अंजलि, क्या चाहिए? पेंसिल ये लो। चलो अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे कि हम लोग ऐसे करते हैं जनरली, ये 12 है और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, राइट? तो हम इस फॉर्म के अंदर इसे लिखते हैं। तो इसे आप एक और फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो। कैसे? 12 डिवाइडेड बाय 2। सेम, दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें यहाँ पर सेम है। 2 6 जा 12 होगा और यहाँ पर 0 0 रिमाइंडर। तो यहाँ पर कैसे करोगे? 2 को कैंसल, 12 को कैंसल, यहाँ पर 6, मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा 6। कुछ इस तरह से दोनों चीजें एक ही है, बट लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पर थोड़ा अलग है। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में इसका यूज होगा। ओके चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। फिफ्टीन डिवाइडेड बाय 5, तो उसे कैसे लिखेंगे? 15 ऊपर और डिवीजन जो है वो नीचे, मतलब मल्टीप्लायर है वो आपका नीचे की तरफ रहेगा। ओके तो चलो 5 5 जा 10 और आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कि क्वोशंट आपका होगा, सॉरी 5 3 जा, नॉट 5 5 जा। ओके तो 5 3 जा 15 और यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0। यहाँ पर भी रिमाइंडर तो है ही नहीं। 3 5 3 जा 15। तो कुछ इस तरह से आप नंबर्स को लिख सकते हो। बस यहाँ पर जो मेथड है वो थोड़ी अलग है, बट सेम थिंग है। जैसे कि यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर क्या करोगे? 2 10 जा 20 और यहाँ पर आपका आंसर है 10। ओके एक और एग्जांपल देखते हैं। 14 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 कौन से मतलब नंबर में आता है? 7 2 जा 7 कैंसल, 14 कैंसल और यहाँ पर हो जाएगा 2। 7 2 जा 14। तो इस फॉर्म के अंदर भी आप इसे लिख सकते हैं। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज आई कैन का क्वेश्चन नंबर 2। Fill the missing numbers to make the following statement true। आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होना चाहिए। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ये ब्लैंक की थी। ओके अब आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा। चलो फर्स्ट ब्लैंक इज दैट। ओके यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्लैंक इक्वल टू 14 इक्वल टू, ऊपर डैश है मतलब ब्लैंक है और नीचे 2 है। अब आपको इसे कंप्लीट करना है। तो जैसे कि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ऐसी एक ब्लैंक थी, राइट?
जहां पर मिसिंग नंबर था उसे आपको फिल करना था, इक्वल टू के इस तरफ, इक्वल टू के उस तरफ। इक्वल टू का मतलब यह है कि जो नंबर है वो इस तरफ भी इक्वल होंगे, इस तरफ भी इक्वल होंगे, तभी तो हम यहाँ पर साइन रख सकते हैं इक्वल टू। इक्वल टू की साइन का मतलब है कि दोनों तरफ नंबर इक्वल होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर 14 है, सिंगल नंबर, यहाँ पर कोई भी और नंबर नहीं है, इट मीन यहाँ पर भी हमें 14 बनाना पड़ेगा, इक्वल टू के इस तरह हमें 14 बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास है यहाँ पे 2 और यहाँ पर एक ब्लैंक है, तो हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, तो हमें 14 देखने को मिलेगा। हमें बनाना है 14, तो यहाँ पर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे? सिया बोल रही है 7। वेरी गुड बेटा सिया, और कोई नहीं बताएगा? चलो यहाँ पर हम 2 7 जा करेंगे तो हमें मिलेगा 14। वेरी गुड एवरीवन, अनिल। तो 2 7 जा हमें मिल चुका है 14, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 14 था। अब बचा है ये वाला ब्लैंक। अब यहाँ पर भी हमें 14 बनाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर 14 है। तो यहाँ पर हम कौन सा नंबर रखेंगे तो 14 मिलेगा? चलो आप बताओ। 9। हमें यहाँ पर डिवीजन करने के बाद 14 मिलना चाहिए, हमारा क्वोशंट। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इस तरह से बताया था, 10 डिवाइडेड बाय अगर 2 है तो यहाँ पर 5 मिला ना, ये 5, तो इसकी जगह पे हमें चाहिए 14। सोचो, चलो क्या आएगा? वेरी गुड हनील, 28। वेरी गुड, यहाँ पर आएगा खुशी 28। देखो यहाँ पर हम उसका डिवीजन करते हैं, हमें यहाँ पर 14 चाहिए, तो मतलब 28 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 2 डिवाइडेड बाय 14, अबे 28 हो गया। 14 2 जा 28 होता है ना, तो 2 को डिवाइड करना था 28, तो हमें मिल चुका है 14। तो यहाँ पर भी हमें 14 मिल चुका है, मतलब कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है अब, बिकॉज तीनों के अंदर 14 14 14 आ चुके हैं, और सेंटर में साइन है हमारी इक्वल टू। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर बी आपको होमवर्क में करना है। थोड़ी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखो यहाँ पर फर्स्ट में ब्लैंक है, सेकेंड में भी ब्लैंक है, और थर्ड के अंदर कोई ब्लैंक नहीं है, मतलब एक नंबर है, बट नंबर को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। 64 डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 से डिवाइड करो, जो आंसर मिलेगा वो आपका नंबर होगा। चलो मैं भी करके दिखा देता हूँ। 32, तो आपको हर एक नंबर के अंदर 32 बनाना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर बी की बात कर रहा हूँ। नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर सी। नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर सी। चलो 6 मल्टीप्लाई बाय डैश, 6 मल्टीप्लाई बाय डैश, मतलब कि हमारी ब्लैंक इक्वल टू 30 इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय डैश। तो पहले तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर एक नंबर है, वो कौन सा है? एक नंबर है जो कंप्लीट नंबर है, जिसको हमें किसी के भी साथ मल्टीप्लाई या कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नंबर है हमारा 30, बिकॉज यहाँ पर भी इक्वल टू है, यहाँ पर भी इक्वल टू है, मतलब हमें हर एक नंबर के अंदर 30 बनाना पड़ेगा। हर एक नंबर के अंदर हमें 30 बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 6 है और ब्लैंक है, मतलब इस ब्लैंक में क्या होगा? उस ब्लैंक में होगा 5, बिकॉज 6 5 का 30 होता है, 6 5 का 30 होता है। तो बस यहाँ पर तो 30 बन गया है, बात खत्म। यहाँ पर भी 30 ऑलरेडी है, बस हमें यहाँ पर 30 बनाना है। तो चलो बताओ कैसे होगा खुशी? कैसे होगा, क्या होगा? यहाँ पर हम कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट जो है वो 30 मिलेगा। क्वोशंट मीन्स हमारा आंसर। जैसे कि यहाँ पर ये 90 है, अब हम कौन से नंबर से यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो हमें यहाँ पर 30 मिलेगा। सोचो। चलो वेरी गुड सत्य, वेरी गुड बेटा, राइट आंसर। चलो खुशी बताओ बेटा।
यहाँ पर ऐसे कौन से नंबर से इसका डिवीजन करेंगे तो 30 मिलेगा। चलो यहाँ पर 99, अब बताओ अब यहाँ पर कौन सा नंबर रखेंगे तो यहाँ पर हमें नंबर मिलेगा। यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, हमें लेना है 30। सिंपल बेटा 3, बिकॉज 3 3 9 नहीं होता, बहुत सिंपल है। 3 3 9 और यहाँ पर 0 बिकॉज यहाँ पर 90 था। ओके, तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा 30। 90 डिवाइडेड बाय 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 30। मतलब अब तीनों के अंदर हमें 30 30 मिल चुका है। समझ में आया? डाउट इन क्वेश्चन नंबर डी। ओके, डी में आपको समझा देता हूँ बच्चों। देखो पहले है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब एक नंबर हमें मिल गया 2 3 6। अब हर एक नंबर के अंदर हमें 6 बनाना पड़ेगा। तो जो सेकंड ब्लैंक है वहां पर क्या होगा आपको पता चल गया होगा, और दूसरी ब्लैंक है वहां पर भी आपको 6 बनाना है। तो कैसे बनाओगे, आपको नीचे मतलब मल्टीप्लायर जो है वो 7 दिया हुआ है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 7 6 42, 7 6 42। वेरी सिंपल तत्व। हमें सबके अंदर 6 बनाना था, तो यहाँ पर कौन से नंबर से डिवाइड कर दे तो हमें 6 मिला। ओके, तो 7 6 42। चलो डन। एक्सरसाइज नंबर 2 इज क्लियर। किसी डाउट एनी बेटा, समझ में आया? चलो वेरी गुड, क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.1। और यहाँ पर जो मार्बल्स वाला आपको दिया हुआ है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। ओके, 18 को आपको इस तरह से रीअरेंज करना है ताकि हर एक नंबर आपका इक्वल हो जाए। ओके, चलो नाउ एक्सरसाइज नंबर 5.1। फैक्टर्स के बारे में तो आप सभी को पता चल गया है। एक्सरसाइज 5.1। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हमें हर एक के अंदर 16 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, और आप सभी को फैक्टर्स के बारे में अब पता चल गया है। चलो डन। तो यहाँ पर हमारे पास है पहले तो 16, और यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा फैक्टर कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारा कॉमन फैक्टर होता है 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब कि 1 एंड 16 हमारा कॉमन फैक्टर होते हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ओके, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 16 होता है। अब देखो 16 के टेबल में, अब सॉरी 16 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। यस, 2 8 2 8 16। अब देखो और कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 3 9, 3 4 कितना होगा, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। अब 4 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा बिकॉज 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 16। तो चलो इसके अलावा कोई नंबर में आएगा, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, 7 के टेबल में, 8 के टेबल में। हाँ 8 के टेबल में तो आ चुका है, 8 2 16। अगर आप इसे इंटरचेंज भी करो तो भी आपका वही आंसर रहेगा। तो इतने हमारे फैक्टर्स हैं, जो मैं राउंड कर रहा हूं वो हमारे फैक्टर्स हैं। 2 जो 2 बार है उसे एक ही बार लिखना होगा जब आप मैन्युअली लिखोगे इसे। ओके, बट ब्लैंक के अंदर तो दोनों को लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर ए का। बी आपको होमवर्क में करना है। सी,
चलो कौन बताएगा आप? पहले कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 and 28, बिकॉज हमारे ये कॉमन है। हमारा फर्स्ट बेसिक रूल है कि कोई भी नंबर 1 का मल्टीपल होता है, सॉरी 1 का फैक्टर होता है, और 28 नंबर इटसेल्फ। 1 एंड नंबर इटसेल्फ तो सबके अंदर कॉमन होते ही हैं। आपको और कोई आए या ना आए, बस ये तो आना ही चाहिए कि 1 एंड नंबर इटसेल्फ होते ही हैं। ओके, चलो अब 28 जो है वो कौन से टेबल में आता है? खुशी, कौन से टेबल में आता है 28? बोलो, कौन से टेबल में 28 हमें देखने को मिलता है? 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, तो 14 के टेबल में आता है। 14 2 28, राइट? तो उसे हम 2 14 भी लिख सकते हैं। 2 14 28। अब उसके बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? और कहाँ पर 28 मिलता है? 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में। हाँ, 4 के टेबल में आता है। 4 7 28, राइट? 4 7 28। तो यहाँ पर आप किस तरह से नंबर्स को लिख सकते हो? तो यहाँ पर जो भी हमें नंबर्स मिले हैं 1 28 14 2 4 एंड 7, तो ये सारे नंबर हमारे फैक्टर्स हैं। क्या होते हैं? हमारे फैक्टर्स। अगर आपको मल्टीपल पूछा जाए तो 28 का टेबल और उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हमारे मल्टीपल्स होंगे। आगे हम लर्न करेंगे जब भी वो टॉपिक आएगा। ओके, तो यहां तक सभी को क्लियर हुआ? चलो, नाउ आफ्टर दैट लिस्ट ऑल द फैक्टर्स। हमें यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहला नंबर है 25। फर्स्ट नंबर इज 25। अब हमें 25 के ऑल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, बिकॉज ये टेक्स्ट बुक के अंदर फिल नहीं हो पाएगा, तो आपको नोटबुक के अंदर फिल करना है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। 25 के फैक्टर्स कौन से होंगे? तो देखो 25 जो है वो पहले तो 1 के टेबल में और 25 के टेबल में तो कंपलसरी आएगा, बिकॉज हमारा रूल है 1 एंड नंबर इटसेल्फ उसके फैक्टर्स होते हैं। अब और कौन से नंबर में आएगा? 25 और कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है? नो। 5 के टेबल में? यस। 5 5 25। ओके, अब कौन से टेबल में आता है? 5 6 के टेबल में, 7 के टेबल में? नहीं। तो यहाँ पर इतने ही फैक्टर्स है, बिकॉज आगे कोई भी टेबल के अंदर 25 नहीं आता। आप चेक भी कर सकते हो, कोई भी टेबल में 25 आता है? नहीं मिलेगा, बिकॉज इतने ही हमारे हैं। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ 25 is 1 5 एंड 25। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 2 बार 5 है, आपने तो एक ही बार लिखा है। आपको कॉमन है इसलिए एक ही बार लिखना है। वो सेम होंगे तो एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। और स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर में अरेंज करना है, स्मॉलर से ग्रेटर में। ओके, 1 25 5 ऐसा मत लिखना, स्मॉलर टू ग्रेटर में आप इसको अरेंज करोगे। ओके, तो 25 के ये फैक्टर्स हैं 1 5 एंड 25, ये है आपके फैक्टर्स। चलो नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर सी। अब आपको क्वेश्चन नंबर सी करना है, उसके अंदर है 55 नंबर है आपका 55। चलो 55। अब 55 जो है वो कौन से टेबल में आता है? तो पहले तो 1 के टेबल में और 55 के टेबल में तो आता ही होगा, खुद के टेबल में तो खुद आएंगे ना। तो
1 मल्टीप्लाई बाय 55। 1 के टेबल में और 55 के टेबल में तो वो कंपलसरी होंगे। चलो अब और कौन से टेबल में होंगे? तो 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 11 के टेबल में जरूर होगा, बिकॉज 11 5 जा 55 होता है, राइट? 11 5 जा 55। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला है 11 5 जा 55। तो अब उसके सिवा कोई और नंबर दिख रहा है आपको? यस, श्रेया मारवानिया, श्रेय मारवानिया, बोलो बेटा क्या डाउट है? यस बोलो बेटा। हेलो श्रेय मारवानिया। आप अनम्यूट हो बेटा, आप बोल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो फैक्टर है इसके सिवा हमें और कोई देखने को नहीं मिलते। मतलब फैक्टर ऑफ 55 इज 1 5 11 एंड 55। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो है यहाँ पर 1 5 11 55। तो ये उसके फैक्टर्स हैं। तो आपको इस तरह से बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ये सेंटेंस भी आपको लिखना पड़ेगा। ओके, चलो आफ्टर दैट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका लेंगे ट्रू एंड फॉल्स है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स? होता है, बिकॉज ये जो 55 है तो उसका फैक्टर 55 है, तो ये हमारा ट्रू है। ओके, चलो सेकेंड वन, द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। तो मैंने कहा था कि कभी भी नंबर से उसका फैक्टर ग्रेटर नहीं होता, उससे स्मॉलर या तो इक्वल हो सकता है। देखो 55 इक्वल हो सकता है बट 56 नहीं हो सकता। इट मीन्स सेकेंड जो है वो है फॉल्स। अब थर्ड वन है स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि सबसे स्मॉलर फैक्टर जो होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। तो सबसे छोटा तो 1 है, तो 1 तो ये नंबर इटसेल्फ नहीं हुआ ना, इट मीन्स इट्स अ फॉल्स। अब है फोर्थ वन, 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर। 1 जो है वो सभी का फैक्टर होता है। यस होता है, इट्स अ ट्रू। तो 1 जो है वो सभी का फैक्टर होता है, राइट? चलो, तो यहां तक कोई डाउट? एक्सरसाइज 5.1 तक किसी को कोई डाउट है? एक्सरसाइज 5.1 यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? यू कैन आस्क मी। चलो ओके, तो आपको आइडियल के अंदर क्या करना है? आइडियल के अंदर आपको करना है जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था चॉकलेट का, तो उस तरह से कोई भी आइसक्रीम्स लेनी है और उसको रीअरेंज करना है। ओके, आप कलर को ले सकते हो, बुक को ले सकते हो, एक्सेट्रा। ओके, चलो थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स मतलब नंबर के जो, जिस नंबर को हम किसी भी टेबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 55, तो उसको हम 1 एंड 55 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके सिवा कौन से नंबरों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? देन आफ्टर मल्टीपल मतलब उसका टेबल। जैसे कि अगर मुझे 55 के मल्टीपल चाहिए तो 55 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 55, 55 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 120, सो 110। तो इस तरह से जो भी आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे वो होंगे आपके मल्टीपल। क्लियर? चलो
तो यहाँ तक रखते हैं. We will see you in the next lecture. Okay, so bye everyone, take care of yourself.